अब बात सूखे पर सियासत की। जी हां, मौसम भले ही बारिश का है लेकिन बात सूखे की हो रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इन दिनों किसान बारिश न होने से परेशान हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला सरगुजा है, जिसे सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की जा रही है। सरकार ने कम बारिश का आंकड़ा तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, लेकिन अब सूबे में सूखे के बहाने सियासत की फसल लहलहाने लगी है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इंद्रदेव की नाराजगी किसानों के लिए अब मुसीबत का सबब बनने लगी है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला सरगुजा है, जहां बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। अब तक धान की 30% भी बुआई और रुपाई का काम नहीं हो सका है। सावन का आधा महीना बीतने को है, लेकिन मौसम की बेरुखी बरकरार है। सरगुजा जिले के लुंड्रा तहसील में अब तक सबसे कम 21% बारिश दर्ज हुई है। कमोबेश ऐसे ही हालात जसपुर जिले के भी हैं। कई दूसरे तहसीलों में भी 35% से 55% तक बारिश हुई है। सरगुजा संभाग में अब तक पर्याप्त बारिश नहीं होने पर 3 विधायकों ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और सरगुजा संभाग को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरगुजा संभाग में अल्प वर्षा की स्थिति को देखते हुए आकलन के निर्देश दिए हैं। शासन की ओर से अल्प वृष्टि का आंकड़ा मंगाया जा रहा है, लेकिन इस पर सूबे में सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने सूखे के हालात को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, सूखे की स्थिति तो बन गई है और मैं समझता हूँ सरगुजा संभाग ज्यादा सूखे की चपेट में है। जहाँ से मैं आता हूँ आज तक बुआई नहीं हो पाई है। रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा तक किसान सब चीज रोपा उपा समाप्त कर लेते हैं, लेकिन आज रक्षाबंधन भी नजदीक है। आज बुआई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बारिश हो ही नहीं रही है और इसलिए सूखे की स्थिति तो बिल्कुल बन गई है और तत्काल इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए और काम वगैरह चालू करना चाहिए। विपक्ष के आरोपों पर सूबे के मंत्री अमरजीत भगत का जवाब सामने आया है। मंत्री जी का कहना है कि प्रदेश के कई इलाकों में औसत से भी कम बारिश हुई है, जिसके चलते खेती पर असर तो पड़ा है, लेकिन मौसम पर किसी का जोर भी तो नहीं चलता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सूखा का आकलन करने के लिए आदेश दिया है एकदम सही है और ताकि वहाँ उससे निपटने के लिए कार्य योजना बनाया जा सके और लोगों को राहत दिया जा सके। इसमें कह रही है कि काफी देर कांग्रेस ने इसको सूखे को उठाया। देखो, मौसम के ऊपर किसी का जोर तो है नहीं और कल सूखे का घोषणा किए हैं और अंबिकापुर में खूब बारिश हुई है, तो उसको मौसम को कोई ठीक रहता नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि औसत से कम सब कुछ है और जो खेती पिछड़ गई है। जाहिर है मौसम की नाराजगी का सबसे ज्यादा असर किसानों को ही भुगतना पड़ता है। ज्यादा बारिश हुई तो खेतों में खड़ी फसल तबाह हो जाती है और कम बारिश खून के आंसू रुलाती है। ऐसे में सरकार को इन किसानों के बारे में सोचना तो पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। देवव्रत के पास चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रायपुर से लगातार बने हुए हैं। देवव्रत, सूखे पर भी सियासत, तबादलों पर भी तनातनी और सूखे पर भी अब सियासत हो रही है। सरकार ने तो आदेश दे दिए कि इसकी जांच हो कि कितना अभी कहां बारिश नहीं हुई है, कहां कैसे हालात हैं। विपक्ष फिर भी सवाल उठा रहा है। जी, और सवाल उठने भी चाहिए क्योंकि जिस तरह की स्थिति अभी देखने को मिल रही है, छत्तीसगढ़ में बारिश की स्थिति सबको मालूम है कि एक जैसी नहीं रहती है। पहले जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है यानी कि बस्तर संभाग है, वहां पर अच्छी बारिश होती है और उसके बाद सरगुजा संभाग तक के मानसून पहुंचता है। हालांकि इस बार जो है मानसून की लेट लतीफी भी हुई और उसके बाद बद्रा बरसे भी, लेकिन एक तरह से सरगुजा संभाग में एक तरह से इंद्रदेव नाराजगी ही इंद्रदेव की देखने को मिली। जहां पर सरगुजा जिला है, बलरामपुर है, जशपुर जिला है, सूरजपुर
जौनपुर है, ये ऐसे जिले हैं जहां पर एक तरह से सूखे की मार किसानों को झेलना पड़ रहा है। और अब जिस तरह से मंत्री जी का ये बयान आता है कि मौसम पर उनका बस नहीं है, लेकिन उनका बस सरकारी अमले पर तो जरूर है कि पटवारी जो है वो फील्ड का निरीक्षण करे, आरआई पहुंचे और वहां पर सूखे की स्थिति का जायजा ले और विस्तृत रिपोर्ट दें। तो केवल इतना ही काम जो है वो सरकार को करना है और सूखाग्रस्त जो सूखे की परेशानी से जूझ रहे किसान हैं उनको राहत देना है। संजय श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से इस वक्त हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। संजय जी, सूखे पर सरकार की तरफ से जो आदेश दिए गए हैं कि जाकर आकलन शुरू किया जाए, क्योंकि हालात अभी भी, बारिश का मौसम तो अभी भी है, और ऐसे में विपक्ष को क्यों लग रहा है कि सरकार देर कर रही है? देखिए, सरकार के 4 साल के जो अनुभव रहे हैं कि जहां सरकार को लगता है कि जिम्मेदारी निभाना है तो वो लिंगर ऑन हर चीजों को करती है और उसके कारण वास्तविक रूप से जो लाभ मिलना चाहिए किसानों को हो चाहे किसी भी वर्ग को। उदाहरण के लिए मैं आपको कहता हूं कि अभी जो ट्रांसफर नीति बनी है, ट्रांसफर का समय होता है मई जून का समय, अब अगस्त आ रहा है और ट्रांसफर नीति की बात हो रही है। अभी नीतियां बनी है, घोषणाएं होंगी, तो आखिर लाभ किसको मिलेगा? तमाम प्रकार की दिक्कतें होने वाली कर्मचारियों को। ये जानबूझ के लिंगर ऑन करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो किसानों को या किसी भी वर्ग को जो सहायता करना है ये नहीं कर पाते हैं। ये कौन सी बात है? देखिए, फसलें ऐसी होती हैं कि यदि 15 दिन 20 दिन के समय में यदि उनको पानी नहीं मिला तो फसल फिर खड़ी नहीं हो पाती है। तो सरकार को तात्कालिक रूप से इन सब चीजों को सर्वे करा के जो प्रावधान मिल गया है। ठीक है, यानी कि आपका कहना है कि जिसकी फसल बर्बाद हो गई, बारिश नहीं हो, उसने तैयारी कर रखी थी, फसल बर्बाद हो गई, अब उसका तो नुकसान हो गया। अगर बारिश हो भी जाती है तो उसका नुकसान तो है ही। ये बात तो बिल्कुल सही है। संजय जी, प्रमोद दुबे जी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रमोद जी, ये लटकाने का काम क्यों किया जाता है? ये आरोप लगता है कि आप किसी भी चीज को लटकाकर बहुत वक्त बाद फैसला लेती है कांग्रेस, ये आरोप है। नहीं, देखिए, कोई चीज समय में होता है। अगर बच्चा पैदा होना है तो 9 महीने में ही होगा। अगर कोई बहुत पावरफुल आदमी और बोल देगा कि 6 महीने में बच्चा पैदा करो, तो ये नहीं होता। खेती किसानी का अभी समय थरहा देने का समय है। अभी बारिश के लिए अगर आप बात करें तो सावन के महीने में बारिश होती है और सरकार ने गंभीरता पूर्वक ये चीजों को पहले से करने के लिए कह दिया है कि हर क्षेत्रों में कितना कितना पानी बरस रहा है। जहां तक संजय श्रीवास्तव जी कह रहे हैं तो उनको अपने सरकार में दरअसल ये चीजें दिखी है, यानी बार-बार इस पर भी तबादले पर तनातनी और सूखे पर सियासत जारी इसी तरीके से रहने वाली। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और देवव्रत आपका भी बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।